नमस्ते। आज की इस गहरी चर्चा में आप सबका स्वागत है। नमस्ते। आज का सवाल ना थोड़ा अलग है, सोचने वाला है। क्या ज्योतिष हमें वाकई जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है? या फिर जैसा हमारा आज का स्रोत ज्योतिष और कर्म बंधन पूछता है, क्या हमें सच में इसकी कोई जरूरत भी है? दिलचस्प सवाल है। हाँ, और स्रोत में एक बड़ी मजेदार तुलना भी है कि जैसे आजकल छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसर्स में कितनी सारी जानकारी भर देते हैं हम। हाँ। वैसे ही इंसान अपने इतने बड़े दिमाग का बहुत कम हिस्सा इस्तेमाल कर रहा है। चलिए इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो बात है कि हम सब मूल रूप से दिव्य हैं, ये सुनने में तो बहुत भारी लगता है। इसका असल मतलब क्या हुआ? रोजमर्रा में तो ऐसा नहीं लगता। हाँ, ये एक बड़ा विचार है, सही कहा। देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत दिव्यता को हमारी अपनी अंदरूनी छिपी हुई क्षमता के तौर पर देख रहा है। अंदरूनी क्षमता? हाँ, मतलब कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारी अपनी चेतना की, हमारी समझ की वो असीमित संभावना। लेकिन होता क्या है कि हम कर्म के बंधन में जकड़े हुए हैं, ऐसा स्रोत कहता है। कर्म बंधन, ये शब्द तो बहुत सुना है, पर स्रोत के हिसाब से ये है क्या असल में? क्या ये सिर्फ पिछले जन्मों का हिसाब है? देखिए, स्रोत इसे थोड़ा और बड़ा करके दिखता है। ये सिर्फ पिछले जन्मों के कर्म ही नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि इस जीवन की हमारी जो गहरी आदतें हैं, हमारी इच्छाएं, हमारे सोचने के जो बंधे बंधाए तरीके बन गए हैं, वो सब। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि मानसिक फिल्टर जैसे काम करते हैं, जो हमारी असल क्षमता, हमारी उस दिव्यता को ढक देते हैं। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए बार बार एक ही तरह की नेगेटिव सोच का आना, या किसी सिचुएशन में हमेशा एक जैसा ही रिएक्ट करना, ये भी कर्म बंधन का ही एक रूप है जो हमें बांधता है। तो ये एक तरह से हमारे अपने ही बनाए हुए जाल हुए। बिल्कुल। तो फिर ज्योतिष का क्या रोल आता है इसमें? क्या वो इन जालों को, इन पैटर्न्स को समझने में मदद करता है? बहुत लोग तो यही मानते हैं। देखिए, स्रोत ज्योतिष की भूमिका पर ना कोई सीधा फैसला नहीं सुना रहा है। अच्छा। लेकिन वो एक ज्यादा बुनियादी सवाल उठा रहा है। वो इस बात पर जोर देता है कि असली चुनौती बाहरी सहारे ढूंढने के बजाय जरूरत के भ्रम को तोड़ना है। जरूरत का भ्रम, ये क्या चीज है? ये वो सोच है, वो धारणा कि हमें आगे बढ़ने के लिए या अपने बंधनों को समझने के लिए ज्योतिष जैसे बाहरी साधनों की आवश्यकता है ही। स्रोत इशारा कर रहा है कि शायद ये सिर्फ एक भ्रम हो। वो हमें सोचने पे मजबूर करता है कि कहीं हम बाहरी जवाबों में इतने ज्यादा तो नहीं उलझ गए कि अंदर देखना ही छोड़ दिया। हाँ, बिल्कुल। क्या असली शक्ति और समझ हमारे भीतर ही मौजूद है? ये सवाल है। तो मतलब वो माइक्रो प्रोसेसर वाली बात यहीं फिट होती है कि हमारे अंदर क्षमता तो बहुत है, प्रोसेसर पावरफुल है। हाँ। पर हम ज्योतिष जैसे बाहरी एप्स पर ज्यादा निर्भर हो गए हैं और अपनी पूरी प्रोसेसिंग पावर इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो स्रोत हमें अपनी ऊर्जा के निवेश पर सवाल उठाने को कह रहा है। कहाँ लगा रहे हैं हम अपनी ऊर्जा? हाँ, क्या हम समाधान के लिए बाहर भटक रहे हैं या अपने अंदर की उस दबी हुई शक्ति को, उस दिव्यता को जगाने पर ध्यान दे रहे हैं? स्रोत का झुकाव तो साफ तौर पर आंतरिक जागरण की तरफ है, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ। हाँ, असली लक्ष्य तो इन कर्म बंधनों की प्रकृति को समझना है और उनसे मुक्त होना है। और इसके लिए शायद पहला कदम यही है कि हम बाहरी मदद की जरूरत वाले भ्रम से बाहर निकले। तो ये पूरी चर्चा ज्योतिष को गलत साबित करने के लिए नहीं है। नहीं, बल्कि हमारी अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानने और बाहरी निर्भरता पर सवाल उठाने के बारे में ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। स्रोत ज्योतिष को सीधे तौर पर खारिज नहीं करता, लेकिन उसकी अनिवार्यता पर, उसकी जरूरत पर एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है। सही। ये बस याद दिलाता है कि क्षमता हमारे अंदर है, बस कर्मों की परतों ने उसे ढक रखा है और मुक्ति का रास्ता शायद बाहर नहीं, अंदर ही है, उस जरूरत के भ्रम को तोड़कर। तो आज हमने देखा कि ये स्रोत कैसे ज्योतिष की आवश्यकता पर एक गहरा सवाल उठाता है। यह हमें हमारी आंतरिक दिव्यता और कर्म बंधनों की याद दिलाता है और मुक्ति के लिए बाहरी साधनों पर हमारी निर्भरता को चुनौती देता है। हाँ, सोचने वाली बात है। और ये चर्चा एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाती है सबके लिए। अगर शक्ति और दिव्यता का स्रोत हमारे भीतर ही है, तो हम अक्सर बाहरी मार्गदर्शन और संकेतों पर इतने निर्भर क्यों महसूस करते हैं? अपनी आंतरिक क्षमता को पूरी तरह से जगाने से हमें कौन सी चीज रोकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।